मुक्त मंच की 80वीं संगोष्ठी का आयोजन। राजस्थान के जयपुर में बुद्धिजीवियों का एक मुक्त मंच है। इस मंच के माध्यम से जयपुर राजस्थान ही नहीं वरन पूरे देश में किसी न किसी प्रशासनिक उच्च पद पर रहकर देश की सेवा करके रिटायर होने के बाद जो बुद्धिजीवी देश की चिंता करते हैं, उन बुद्धिजीवियों ने एक संगठन तैयार किया है और उस संगठन का नाम मुक्त मंच है। इस मुक्त मंच के माध्यम से वे हर माह देश में किसी न किसी ज्वलनशील मुद्दों पर चर्चा करते हैं, एक बैठक करते हैं। आज इस मंच की संगोष्ठी का आयोजन किया गया और इस संगोष्ठी में सारे बुद्धिजीवियों ने राजस्थान में हुए ज्वलनशील मुद्दे पेपर लीक पर चर्चा की। इस संगोष्ठी में डॉक्टर नरेंद्र कुसुम ने कहा कि राजनीति और अपराध के गठबंधन से पेपर लीक बढ़ा है। इसी के चलते प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक का नेक्सस और समाधान विषय पर मुक्त मंच की संगोष्ठी परमहंस योगिनी डॉक्टर पुष्पलता गर्ग के सानिध्य और भाषाविद डॉक्टर नरेंद्र शर्मा कुसुम की अध्यक्षता में हुई। हालांकि इस कार्यक्रम की हमें कोई वीडियो नहीं मिल पाई, लेकिन जो प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से क्यूपी न्यूज को इस कार्यक्रम में हुई चर्चा के बारे में अवगत कराया, वह हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। इस संगोष्ठी में डॉक्टर कुसुम ने कहा कि हमारा लोकतंत्र लोकतंत्र बनकर रह गया है। परिणाम स्वरूप लोकतांत्रिक मूल्यों का पराभव होने लगा और देश नैतिकता के रास्ते को छोड़ ऐसे रास्ते पर चल पड़ा है जो लोक मंगल की ओर नहीं जाता। राजनीति और अपराध के अनुबंधन में परीक्षाओं के प्रश्न पत्रों की गोपनीयता भंग होना और एक आपराधिक गठबंधन द्वारा पेपर लीक कराना सहज कार्य बन गया है। यह व्यवस्था देश के सामाजिक ढांचे को तार तार कर रही है। युवकों में कुठाएं जन्म ले रही हैं। न्याय के प्रति अनास्था बढ़ रही है। कंप्यूटर विज्ञान के प्रवीण दामोदर चिराणिया ने कहा कि समाधान कई हैं, बशर्ते नियम की पारदर्शिता हो। उन्होंने कहा कि प्रत्येक परीक्षा के लिए परीक्षा तिथि की बंद लिफाफे में ही प्रश्न पत्र दिया जाए। पूर्व बैंकर एवं चिंतक इंद्र भंसाली ने कहा, सरकारी सेवाओं का आकर्षण इसलिए बढ़ रहा है कि एक साल में मात्र 40 हफ्ते ही कार्य समय में आजीविका पक जाती है, जबकि निजी सेवाओं में 12-12 घंटे कार्य के बावजूद उतनी आय नहीं होती। ऐसे में हम कौशल शक्ति बढ़ाएं, स्किल्ड मैन पावर बढ़ाएं। प्रोफेसर सुभाष गुप्ता ने कहा कि राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन में राजनीतिक प्रतिनिधियों की बजाय निष्पक्ष ईमानदार व्यक्ति लगाएं। अब तो प्रतियोगी परीक्षाओं को ही अंडरसोर्स कर दिया जाता है, जो चिंताजनक है। भारतीय प्रशासनिक सेवा के पूर्व अधिकारी राम स्वरूप जाखड़ ने कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक होने रोकने के लिए सब्जेक्टिव, सेमी ऑब्जेक्टिव तथा ऑब्जेक्टिव प्रश्न पत्रों का सहारा लिया जा सकता है। आज टेक्नोलॉजी पर जितना खर्च हो रहा है उसका उपयोग प्रभावशाली ढंग से नहीं हो पा रहा है। भारतीय प्रशासनिक सेवा के पूर्व अधिकारी आरसी जैन ने कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं के आयोजन संस्थाओं का भी राजनीतिकीकरण हो रहा है। प्रश्न पत्र बनने से परीक्षार्थियों के हाथों में पहुंचने तक प्रश्न पत्र कई हाथों से होकर गुजरता है। बेहतर होगा कि यदि सभी परीक्षाएं ऑनलाइन लें। डॉक्टर मंगल सोनगरा ने कहा कि हर परीक्षा के लिए पेपर्स के 3 सेट बनाए जाएं और किसी को कोई पता ना हो कि कौन सा सेट खोला जाएगा। मुख्य अतिथि आईएएस रिटायर अरुण ओझा ने कहा कि प्रश्न पत्र आधारित परीक्षा एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन गया है। पेपर सेट करने और उन्हें स्ट्रांग रूम में सुरक्षित रखने तक परीक्षा कक्ष में समय पर सुरक्षित पहुंचाना नैतिक पतन के चलते असंभव हो गया है। संगोष्ठी में वरिष्ठ साहित्यकार फारूक आफरीदी, अंशुमान, ललित किंचन, सुमनेश शर्मा, डॉक्टर सुषमा शर्मा,
पीसी योगी तथा डॉक्टर डीबी गुहा ने भी सहभागिता की। संयोजक श्री कृष्ण शर्मा ने बताया कि राजस्थान लोक सेवा आयोग के चयन बोर्ड की गत 19 वर्षों में 12,029 परीक्षाएं हुई, किंतु 10 वर्ष में 12 प्रमुख परीक्षाओं की पेपर ही लीक माने गए। वर्ष 2005 से अब तक उपयुक्त परीक्षाओं में 3 करोड़ 28 लाख ने परीक्षाएं दी। इनके अंतर्गत 3,55,000 नियुक्तियां हुई। पेपर लीक एक राज्य की समस्या नहीं, यूपी, गुजरात, हरियाणा, महाराष्ट्र तथा अन्य राज्यों में भी लाखों परीक्षाओं का भविष्य अंधकार में चला गया। हजारों परीक्षार्थियों ने कर्ज लेकर तैयारी की और कई वर्षों में परीक्षाएं आयोजित होने से परीक्षार्थी एज बाहर हो गए। यह स्थिति भयावह है।